बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑनरेबल अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान का एक बहुत जगमगाता सितारा, एवर यंग सितारा हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी लोग उनसे जानते होंगे, उनकी शक्ल देखेंगे तो फिर तो लाजमी पहचान जाएंगे। नाम भी बहुत खूबसूरत है। नबील ज़फ़र साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ख़ास काम के लिए। अक्सर साल हर साल से हम देखते आ रहे हैं। आज हमने रिक्वेस्ट की, हमीद साहब उन्हें लेकर आए। हमीद साहब का भी शुक्रिया, अली भाई का भी शुक्रिया। खुश आमदीद कहेंगे। नील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत आप से? खैरियत से? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी माजरत, मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे से ये इंटरव्यू ड्यू था, जी हाँ, लेकिन बिल्कुल। मसरूफियत और बड़ी नहीं, भगदड़ होती है। बिल्कुल वो है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है, उसके लिए भी ज़रूरी है वो काम हो जाएँ हाँ जी, तो बेसिकली जिस काम के लिए आए हैं जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह कनाडा के लोग, पाकिस्तानी जो है जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जी, बिल्कुल। वो बड़ा एक आप सोचिए एनर्जी मिलती है उससे बिल्कुल, कि आप लोग। सारे मुख्तलिफ शहरों में गए, जी तो जी कैसा रिस्पॉन्स रहा? और कॉज़ पे लोग अब ज़्यादा, मुझे लगता है कि पहले अगर कहीं कम थे तो अब ज़्यादा इस कॉज़ के साथ जुड़ रहे हैं। जी, बिल्कुल नहीं, वो हमेशा से ही लास्ट टाइम भी मैं आज जब आया था कोई साल डेढ़ साल पहले, तो उस वक्त भी ऐसा ही था कि लोगों को लगता है कि ये हमें इसको फर्ज समझ के बेशक, वो इसमें कोई करते हैं। शक आप नहीं। पाकिस्तान से बाहर जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो कुछ कर लें, वो कितना अरसा भी रह लें बाहर, आप उनके अंदर से पाकिस्तानी नहीं निकाल निकाल सकते। बेशक, इसमें कोई कूट शक कूट नहीं के है। भरा हुआ बिल्कुल, होता ये है। तो है। तो माशाल्लाह, और ये प्रोजेक्ट फिर आपको पता है, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम लोगों को होती है वो प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी की होती है। बिल्कुल, तो क्रेडिबिलिटी यहाँ जी देखते हैं, क्रेडिबिलिटी का नहीं है बड़ा तो फिर वो मुश्किल है। फुकदान होता है, लोगों को लगता या है कहीं हम चीट ना हो जाएं। बिल्कुल और दुरुस्त, यहाँ लोग बड़ी मुशक्कत से वो पैसे बना रहे होते हैं, बिल्कुल सही। और उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से भी हम, क्योंकि आप बेहतर हालात में आ गए हैं, बेशक, तो अपने इसमें कोई मुल्क शक के नहीं। लिए कंट्रीब्यूट और ये करें। तो फिर कॉज़ ही ऐसा है, तालीम का हाँ कॉज़ जी, तो बिल्कुल उसके रब लिए तो ज़िदनी इल्मा, हाँ, कि बिल्कुल देखें अब ना जी, वो अल्लाह दें। से नबी दुआ हाँ, से बेशक वही। हो रही है कि मेरे इल्म में इजाफा कर। अब और हमारे फिर मुल्क में तो दो ये शोबे अगर ठीक हो जाएं, वैसे तो कहते हैं कि जो है अदालतें ठीक हो जाएं, लेकिन दूसरा है नहीं, उसके बेसिक तालीम देखिए। और सेहत जो है, हाँ ये जी, सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। मुझे तो लगता है कि सेहत के मामले में भी सर, अगर आपको इल्म नहीं है ना, वो गालिब ने कहा ना कि तंग दस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। नेमत बेशक। लेकिन उसके पीछे भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिविक सेंस, जी, एजुकेशन, वो ज़रूरी उसके है। पीछे भी वही हाँ, है। मतलब अगर आपको पता है चीज़ों का तो आप सेहतमंद रहेंगे, आप जी वो जी, गलतियाँ अवेयरनेस, करेंगे ही नहीं। जितना नॉलेज बिल्कुल होगा, सही जितनी है, अवेयरनेस होगी, उतना ही आप सेहतमंद सही। रहेंगे। तो आप उधर नमल यूनिवर्सिटी भी जाने का इत्तेफाक रहता नहीं, है? अभी नहीं हुआ। हाँ, वहाँ अभी नहीं ज़रूर हुआ। जाइएगा। सच्ची बात यह है कि अच्छा। मुझे यहाँ इस प्रोजेक्ट को मैंने वैसे क्योंकि स्टडी काफ़ी स्टडी किया, किया। जी, और बिल्कुल। सेकंड ये कि फिर अली मिर्ज़ा जी से हाँ, पहली अली बार साहब। जब बात हुई थी, फ़ख्र आलम और ये लोग जी, उस जी। वक्त ये कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा था, तो मैं तो खैर ऑब्वियसली हाँ, कन्विंस बिल्कुल। था कि ये अच्छा, प्रॉपर वहाँ जिस जेन्युइन तरह के प्रोजेक्ट। आपकी कमिटमेंट्स हैं, मुझे तो लगता ही नहीं आप सोते ही पूरा होंगे कि नहीं नहीं होंगे। नहीं नहीं सर, ऐसे ही है वो। लेकिन ऑब्वियसली जब भी आप बड़ी, और हाँ, हमारा काम थोड़ा सा जी हाँ, ऐसा है, बिल्कुल। सेकंड ये कि आप कॉस्मोपॉलिटन में, क्योंकि अब 98 में कराची शिफ्ट कर गया था, अच्छा, कराची बेस करता हूँ, प्रोडक्शन से भी रिलेटेड हूँ, जी हाँ, एक्टिंग बिल्कुल। से भी हूँ, डायरेक्शन से भी हूँ। तो इन सारी चीज़ों में ज़रा थोड़ा सा फिर आपको पता है सही, टाइम टेकिंग होती है। ठीक, चीज़ें तो हैं, लेकिन ये कि फिर भी बहरहाल सही। कराची जो है वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तो जी हाँ, कॉस्मोपॉलिटन सिटी जितने भी दुनिया में होते हैं वो आपको खाम खा मसरूफ कर मसरूफ़ देते रखते हैं। हैं। वहाँ रात में दिन होता है और दिन में एग्जैक्टली, रात होती ऐसे है। ही ऐसे ही। अच्छा, मैं थोड़ा-सा अच्छा, आपको बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि एक दफ़ा मैं बाहर से आया तो मेरी रूटीन सुबह सेट हो गई, कुछ 7, साढ़े 7, 8 बजे मैं उठ जाऊँ, वॉक कर लूँ, वॉक करके आके नाश्ता कर लूँ 9, साढ़े 9 बजे। फिर मुझे समझ ना आए मैं करूँ क्या? क्योंकि 12 बजे से पहले तो उठता कोई उठता नहीं कोई नहीं, कराची उठता ही नहीं, में। ना कोई तो फिर बिज़नेस मैंने है, कहा ना नहीं, इससे कुछ। बेहतर है कि अपनी रूटीन भी रूटीन में पुरानी चले। वाली ले आओ। अच्छा, थोड़ा-सा आपके बारे में लोग बहुत जानना चाहते हैं। जी डिफरेंट जी इंटरव्यूज़ तो होते ही हैं, लेकिन मैंने देखा आप इंटरव्यूज़ भी कम ही देते हैं। मैंने पाकिस्तान में भी बहुत ही कम देखा जी, बस बस आपको। जहाँ जहाँ मौका मिल जाए मुनासिब हो तो मुबारक। कर लेते हैं। तो कैसे मेरा ख्याल है बहुत शुरू आपका 1994? नहीं जी नहीं, अच्छा, 91, 91 में। 91 तो थिएटर। कैसे, मतलब हर बंदे से पहले सवाल पूछता है, कोई बचपन से शौक था तो आपको था बचपन से नहीं जी, शौक है? बचपन से नहीं था, 55 में हुआ मुझे। बचपन हुआ है। तो 91 से हुआ था जी, अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद ऐसे ही जरा, जैसे वो आप शुगल ना के लिए। बताएं ग्रेजुएशन उस साल में की थी, आप लगते नहीं है प्लीज। नहीं जी, ग्रेजुएशन तो मैंने 90 में की थी। अच्छा, सही है। तो वो उसके बाद कुछ ऐसा सिलसिला था कि एक्टर कम पड़ गया था कोई, तो मुझे उन्होंने अच्छा, ऑफर किया फैसलाबाद में ही कि आप थिएटर कर लें। मैंने कहा अच्छा, भाई मुझे तो जिंदगी में मेरे किसी बड़ों ने नहीं किया। हाँ हाँ, तो उसमें मुझे जबरदस्ती एक किस्म का रोल मिल गया। और मैंने जब किया तो बड़ा रिएक्शन भी आया, घर वालों का भी आया, पब्लिक का भी आया कि यार ये क्या काम है।
और सच्ची बात है उस वक्त मैं बहुत अरसा थोड़ा कंफ्यूज रहा कि मुझे बाहर चले जाना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रोफेशन बना नहीं था। जी हाँ, और अच्छा, अगर अगर आप सोचते हैं कि आप इसको अच्छा करना चाहते हैं तो आपको लगता है ये मोर देन 24 आवर काम है। काम है, बिल्कुल सही है। और अगर इस हवाले से जब आप देखते थे इसकी आउटपुट क्या है तो फिर आपको लगता था कि नहीं यार, ये तो पार्ट टाइम भी काम नहीं है। नहीं है, मतलब जाहिर तो है इस वजह से वो बड़ा अरसा कंफ्यूज रहा कि यार मुस्तकबिल बाहर नहीं चलते था ये हैं। उस वक्त, Exactly. कभी किसी फ्यूचर सब के क्वेश्चन तौर करते थे, या- इंडस्ट्री बनी नहीं थी हाँ बिल्कुल सही। और प्राइवेट सेक्टर अभी नहीं पैदा हुआ था, तो बड़ा लिमिटेड रिसोर्स थे कि आप वो कर लें। लेकिन सरवाइव किया वो, क्योंकि परवरदिगार ने हर तरह की हाँ, मिट्टी राहें रखी तो अल्लाह ने होती, खोलनी है ना, बिल्कुल मिट्टी रखी होती है ना, सही तो है। वो उसके माशरे में किसी ने एक्टर बनना है, किसी ने पेंटर बनना है, तो उसमें मेरा ख्याल है मेरी मिट्टी इस तरह की थी कुछ। मैं बल्कि एक जगह पढ़ रहा था कि अल्लाह रब्बुल करीम ने इंसान का रिज्क उसके जिस्म के किसी हिस्से में पनाह किया होता है, उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत जी है। जी जी किसी जी, की आवाज, कोई और ऐसे ही कोई मेहनत करने वाला है, जी हाँ, जी कोई हाँ। साइंसदान है, कुछ है, तो ये वो पूरी सोसाइटी इसी तरह ही बनती है ना बिल्कुल जी, ये इसी इसमें तरह ही। कुछ वो अगर आप सारे इंजीनियर ही बन जाए बन तो जाए सोचो तो क्या सही है। खूबसूरती खत्म हो जाएगी ना। सही तो सोसाइटी की तो वो खूबसूरती है। थिएटर हुआ, उसके बाद जी, फिर थिएटर हुआ। देन मैंने मास्टर्स के लिए लाहौर आना था, अच्छा पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो उसके पीछे बहाना मेरा जो था वो यही था कि फरार फैसलाबाद से तो घर वालों को अंदाजा हो गया, तो उन्होंने, वाले साहब ने कहा बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, सही अगर तुमने पढ़ना है तो मैं दे देता हूँ। सही फिर उसके बाद मैंने घर वालों से पैसे नहीं लिए, अच्छा, फिर मैंने सरवाइव किया जिस तरह भी मुश्किल से किया। ड्यूरिंग स्टडी वहीं जी लाहौर। जी, स्टडी तो नहीं कर पाया। अच्छा फिर इधर ही फिर वो तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला फिर उसी दर के हो गए। तो वो बस इसी दर के हो गए फिर। सही है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता थिएटर कर रहा था। तो टीवी में प्रॉब्लम ये था कि थोड़ा सा ईगो जरा ज्यादा मजबूत थी, तो टीवी में बाहर जाके खड़ा होना पड़ता हाँ, था। बुलाएगा तो जाएंगे। तो अब वो नहीं बुलाया, 2-4 लोगों ने बुलाया, वादा किया, फिर काम नहीं दिया। ठीक है। तो एक थिएटर मैं कर रहा था, तो मुझे अब्दुल अजीज, एक हमारे ना पंजाबी अजदी कहानी उस वक्त हाँ होता बिल्कुल ठीक, लाहौर से। जी, लाहौर से हाँ, होता था। तो उन्होंने मुझे कहा यार तुम क्यों नहीं करते हो टीवी? मैंने कहा जी बुलाएंगे तो कर लेंगे। उन्होंने कहा अच्छा नहीं, तुम आ जाओ। तो मुझे याद है 25 मिनट की वो कहानी थी। डॉक्टर है, यंग डॉक्टर है, नवा चानन उसका नाम था। अच्छा, नवा चंदन। वो मैं था टीवी गया, तो सब मुझे कह रहे यार देखो यार वो कितना अच्छा तुम लग रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो, तो क्यों नहीं करते हो? तो इस तरह फिर अयूब खाबर साहब से मुलाकात होगी। तो अयूब खाबर साहब के साथ फिर मैंने अपना करियर प्रॉपर, ट्रेनिंग भी शुरू हुई, डायलॉग डिलीवरी। जी, उनका तो स्टाइल है ना जी जी खावर साहब का। जी जी, अयूब खावर साहब के साथ, यावर हयात साहब के साथ बड़ी गुड लक है मेरी कि शुरू में यावर साहब, स्टार्ट मेरा अयूब खावर, देन यावर साहब, फिर उसके बाद तो राशिद डार साहब और नुसरत ठाकुर साहब, उनके साथ भी किया। फिर इकबाल अंसारी, काजम पाशा, तारिक जमील अलगरी के रहमत करे। तो ऐसे लोगों के साथ ट्रेनिंग का सिलसिला तो रहा। ये असल में धुआं से आप एकदम जो है वो आपकी पॉपुलैरिटी जो है जी। वो कैसे, मतलब उनके साथ कैसे धुआं, हुआ? क्योंकि वो तो कोयटा की जी प्रोडक्शन कोयटा की प्रोडक्शन थी। वो सज्जाद डायरेक्टर थे उसके, वो आए हुए थे। वो उन्होंने लाहौर मेरी मुलाकात राना जहीर हमारे मेकअप आर्टिस्ट थे, उन्होंने कराई। तो उन्होंने कहा इस तरह ये लड़का है हमारे यहाँ कर रहा है। उस वक्त लड़के ही थे, अब तो लड़के का सेटल लगाने की कोशिश करते हैं। तो वो वहाँ उन्होंने कहा यार अगर मैं तुम्हें कोयटा बुला लूँ तो आओगे? तो मैंने कहा जी बुला लो तो आ जाऊंगा। सही है। तो वो इस तरह मुझे धुएं के लिए उन्होंने फिर कुछ अरसे बाद उनकी कॉल आई कि यार एक सीरियल है उसमें अगर आप आ जाओ। तो मैंने कहा जी मैं आ जाता हूँ। इस तरह मैं लग गया था। तो वो लेकिन काफी मेरा डिफरेंट तजर्बा था, टॉपिक भी थोड़ा सा बहुत डिफरेंट था जी, बहुत इसलिए डिफरेंट था। वो हुआ, वो बहुत डिफरेंट था। मैं तो उनको हंसता था यार, मैं तो एक्टर बनने आया था, मुझे कमांडो क्यों बना रहे हैं? अच्छा वो वाकई ट्रेनिंग दी उन्होंने? प्रॉपर ले गए ना, ट्रेनिंग नहीं दी, थोड़ा सा लेकिन आपको उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करना जी होता जी। है ना, और वो मतलब ले गए और पहले दिन ही उन्होंने शॉट्स लेने थे और वो ले गए वहाँ प्रॉपर जो फौजी ट्रेनिंग स्कूल होता है वहाँ उन्होंने हमें क्रॉलिंग शुरू करा दी। नीडो शायद आपके साथ एक नाम किसी का था, वो असलदीन को हमने करते थे। हाँ जी। तो वहाँ वो अच्छा, वो बाकी तो एक्टर नहीं थे, बाकी तो सारे नए लोग थे। तो वो जज्बाती थे, किसी के हाथ छिल गए, किसी की कमर छिल गई, जज्बात में देखी जाएगी। तो वो लगे हुए हकीकत का रंग भरने। वो तो मैं बड़ा होता था यार ये किस जगह में आ गया हूँ, मैं तो ड्रामा कर रहा था। सही बात तो ये कमांडो वाला चक्कर, लेकिन वो ऑब्वियसली क्योंकि अपने वक्त का थोड़ा डिफरेंट प्ले था। और पहली बार पीटीवी पे एक प्रॉपर ओरिजिनल गन फायर्स और ये वो एक्शन। और आशिर साहब का अपना स्टाइल, आशिर का अपना भी स्टाइल बहुत अच्छा था। और उस आधी बात समझ आनी आधी ना आनी दरमियान में बात करके बड़ा है उनका।
वो वाला सिलसिला था। हाँ, उन्होंने तो खैर फिल्म भी बनाई है, लेकिन बहरहाल जी, फिल्म भी मालिक। फिल्म का क्या कुछ आपने सोचा नहीं, इतनी प्रोडक्शन में आप डायरेक्शन भी आ गए, प्रोड्यूसर भी हो जी गए, जी डायरेक्टर जी भी हो जी गए, तो प्रोडक्शन फिल्म का एक्चुअली मुझे लगता है जब फिल्म का मैंने 2012-13 में बुलबुले की फिल्म बनाने का सोच रहा था, बड़ी वर्किंग हमने की थी, लेकिन मुझे उसका बिजनेस मॉडल समझ नहीं नहीं आया। आया। मतलब उसमें मैं देखिए, मैं तो कोई शौक मुझे आने का नहीं है, आई स्वेयर। मुझे तो अगर फाइनेंशियल उसमें कुछ बिजनेस नजर अगर नहीं है आएंगे, तो हाँ जी, हाँ, फिर तो मैं कभी नहीं करूंगा वो सही, जब तक नहीं हाँ, होगा। हमारे पास टोटल पाकिस्तान में जो लोग करते हैं, सिवाय अभी ये पिछले कुछ अरसे से मौला जट है जिसने हाँ, 4 पैसे कमा कमा लिए, लिए, हाँ, अदरवाइज तो सारे अपने सब उन्हें शौक शौक को ही पूरा, पूरा किया, हाँ, सही बात है। तो वो शौक कहाँ तक पूरा करेंगे? शौक हमारा पूरे हो ही रहे हैं, साथ हाँ, नहीं, साथ वो हम तो इंसान सारी एक हद चीजें तक कर करता लेते है। हैं। तो जब तक ये बिजनेस मॉडल नहीं टीवी बनेगा। के आपके बड़े ड्रामे, बड़े कुछ बड़े महल मंजिल था, उड़ान था, एक और जी जी, अजायब बहुत समथिंग, अजायब वो खाना, तो अब बड़ा जबरदस्त था, वो तो एक अजायब खाना, डिफरेंट जी वो जी, वो तो आपके शहर आए थे हम। या मुल्तान आप लोग मुल्तान में करके, या हम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 95-96 में हम उसकी आउटडोर करने मुल्तान आए थे। सही है, अजैब खाना मुझे आज तक अगर आप पूछें तो मुझे अपना पूरी जिंदगी का अभी तक का वो बेस्ट अच्छा लगता है, हाँ, अजैब सीरियल में अजैब खाना है। टेली फिल्में बहुत सारी है, मुख्तलिफ सही, किस्म की टेली फिल्में मैंने की हुई हैं जो बहुत आपको देती है, अच्छा मजे का काम मिल जाता है टेली सही, फिल्म में ना आपको, एक 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 वन गो में। गो अच्छा, हो गया सर, तो अजैब खाना, फिर देश परदेश स्कॉटलैंड में शूट हुआ, आंसू था, बहुत सारे सीरियल थे। फिर मैं कुछ थोड़ा सा बोर हो गया, सही। तो फिर मैं बोर हुआ, मैं डायरेक्शन में चला गया। देन मैंने, शादी का लड्डू भी शायद आपने किया वो मेरा एज ए प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। एज ए प्रोड्यूसर अच्छा, था। क्या जैसे अभी आपने बताया कि अजायब खाना आपको सबसे अच्छा लगता है, क्या सेटिस्फेक्शन होती है एक आर्टिस्ट की, क्यों कैसे लगता है उसको कि यार मैंने अच्छा किया ये? यार वो इसलिए कि उसकी अप्रिसिएशन है। मुझे याद है बुशरा आपा के वालिद अहमद बशीर साहब बहुत बड़े जी, अजीब जी, थे, तो मुझे वो मिले, और वो हुआ ये कि वो उस वक्त अभी ये ऑन एयर नहीं हुआ था, इसको कुछ सेंसर का मसला फंसा हुआ था अच्छा, उस वक्त, सेंसर हाँ, पीटीवी ये का भी मसाइल सेंसर, थे, हाँ जी, उसके कोई लैंग्वेज के कुछ थे, बहुत वैसा नहीं था, लेकिन फिर भी बावजूद। तो इकबाल साहब के पास वो उसमें वीएचएस में पड़ा, उस वक्त वीएचएस होती थी, आप तो देखें वैसे लगता बड़ी पुराने कोई जमाने टेप की पे है। हमारे स्पूल होते थे रेडियो में, हम सोचते थे यार उस स्पूल के साथ कर रहे हैं जी हाँ, जी हाँ। तो वो उन्होंने कहीं रात में वन गो में देखा होगा, तो अगले दिन उन्होंने बुशरा आपा से कहा कि यार इनको, मिशी थी मेरे साथ, तो मिशी और नबील को बुलाओ, मैंने इन बच्चों को मिला है ना, बड़ा अच्छा काम है। सही। तो पापा का फोन आया कि यार तुम आओ खाने पे, अब्बा मिलना चाह रहे हैं। तो मैं गया, तो वो बड़े प्यार से मिले, तो उन्होंने बड़े मजे की बात की। उन्होंने कहा यार तुम लोगों ने इतना अच्छा ये दोनों ने किया है, तो फिर आगे क्या करोगे? हमने खत्म कर लिया। तो हमने हंसा, हमने कहा जी जो मिलेगा। कहते नहीं, ये तुम लोगों ने सांप डसवाने की आदत डाल ली ना, इतना सही बात है, रोल। क्योंकि वो रोल इसलिए मुश्किल था, मुझे लगता है अगर मुझे पढ़ने का या लिटरेचर का शौक ना होता तो मेरे लिए करना मुश्किल होता। बिल्कुल सही तो बात। मैं मुमताज मुफ्ती साहब, अशफाक साहब, पढ़ा ये सारे उनको। लोगों को पढ़ता था, बानो आपा को, तो मुझे लगता है इसलिए वो शायद आसानी थी, फर्क, क्योंकि वो ऐसा कैरेक्टर था जो मेरा देखा हुआ नहीं था। हाँ, आपको इन्वॉल्व कि जब तक एक ऐसा कैरेक्टर था कि एक यंगस्टर जो इश्के मिजाजी से, जिसका सफर है, जैसे अशफाक साहब के प्लेज में होता था कि एक सूफी है, सूफी है, कोई बाबा ऐसे ही बस बस बाबा बस सूफी है, वो ऑलरेडी बना हुआ सूफी है, उसका प्रोसेस क्या हुआ, कैसे शुरू, कैसे हाँ जी, आया, कैसे? हाँ जी। तो नूरुल्लाह शाह उसकी राइटर थी, तो उन्होंने वो उस यंगस्टर का दिखाया था कि उसको एक कॉल गर्ल से, एक सिंगिंग गर्ल से उसका वो शुरू हुआ है, और वहां से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है देन इश्के हकीकी की तरफ। वाह, तो वो पूरा उसका सफर था उस कैरेक्टर का। अब वो ऑब्वियसली उसको इंटरप्रेट करना, क्योंकि मैं तो उससे नहीं गुजरा हुआ था, बिल्कुल सही है। तो लेकिन ये कि वो अगर मुझे ये लिटरेचर का सहारा नहीं मिलता तो बड़ा मुश्किल मेरे होता। ये टॉपिक हम बहुत कम इसके ऊपर ड्रामे बनते हैं, मतलब अगर बना भी, एक मेरे ख्याल एक इशफाक साहब ने ही कोशिश की, ख़याम सरदी साहब उसमें थे, मनचले का सौदा मनचले के बहुत ना, बड़ा वो एक था। हाँ, जी। या अभी कुछ प्रोग्राम इश्क फना और उस किस्म के एक बंदे को उन्होंने बना दिया। तो ये टॉपिक क्या मुश्किल है, या ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है शायद? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि हम ऐसे भेड़ चाल है, हमारे यहाँ बड़ी शिद्दत से भेड़ चाल वो है। एक ही तरह के बने मुझे जा याद रहे है जब ड्रामे। बुलबुले हमारा हिट हुआ तो हर बंदा मुझे ये कहता था एक बुलबुले हमें भी बना दो। ओ भाई, जब मैंने एक बना दिया है उसको आगे क्या कुछ और बनाना? बनाओ। अच्छा, सही। तो कुछ डिफरेंट बनाते हैं, लेकिन वो हर बंदे की डिजायर ये होती है कि यार पता नहीं, वो भेड़ चाल वाला चक्कर है। और सब्जेक्ट के हवाले से मुझे लगता है हम पीछे, हमने रिवर्स गियर लगा दिया। पीछे जा रहे हैं, वो एक ही तरह के भाई टॉपिक। 1970 का एक प्ले मैंने 1998 में इशफाक साहब का किया था, उसका नाम था ना सोना मिला ना पी मिले। वो 5 कैरेक्टर हैं अच्छा, और 4 खवातीन है और एक बंदा है, बंदा मैं हूं। खवातीन सिंबॉलिक है, एक मोहब्बत है, एक नासे है, एक बुराई है और एक नेचर है। वाह, और वो 40 मिनट के थीसिस ये थे कि एक आदमी नरगसियत का शिकार है, उसको लगता है मुझसे हैंडसम है ही स्मार्ट आदमी कोई कोई नहीं, नहीं है। तो उसके साथ नेचर भी हाथ करती है। उसके थीसिस ये थे कि जो आदमी सेल्फ सेंटर्ड होता है, नरगसियत का शिकार होता है, खुद ही उसके साथ
वो पीछे रह जाता खुद है, कलामी हो जाती है वो ना, फिर पानी कुछ वो पीछे कर रह सकता जाता है, है, ये बात सही है। माश उससे आगे चले जाते हैं, लोग आगे चले जाते हैं, वो उसी जगह रह जाता है। तो ये पूरे थीसिस थे। सही है। तो मुझे लगता है पहले बहुत बड़े बहुत काम अच्छा हमारे था, यहाँ होते बिल्कुल। थे। हम पिछले माजी को याद रखते हैं और हम हमेशा ये देखते हैं, हालांकि कई चीजें अब हम वेस्ट में देख लें तो बहुत ज्यादा इनोवेशन आ गई, जी जी big जी change। जी, अभी इवन हम आप वहीं हैं। इंडिया को देखें, वो उधर उनका भी भी बहुत आगे। डिजिटल मीडिया ऐसे ऐसा प्रोजेक्ट हम कर तो रहा है। किसी टॉपिक को अगर हमारे कौंसल किसी रिलीजन या किससे कर जाए, वो तो आपको पता है किस तरह फिर उसमें पड़ जाते हैं। लेकिन वो अभी बड़ा वो मेरे ख्याल हमारे, एक उसकी फिल्म बनाई थी, मेरे ख्याल क्या नाम, वो सरमद ने, हाँ जी वो बेचारा, मेरे ख्याल संसर ही नहीं, वो उसने कहीं यूट्यूब पे उसको जो है वो जी, हाँ वो है हमारे यहाँ, वो भेड़ चाल है ना जी, वो एक तरह का सब्जेक्ट, हालांकि सब्जेक्ट्स तो बड़े, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि उस तरह के नहीं बनने चाहिए हाँ जो लेकिन आजकल चल रहा है कि जी वो एक मतलब सब रोमांस, एक तरह का ना बनाए, एक लेकिन बन वो, जाए। जी एग्जैक्टली और थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे यहाँ क्योंकि फिल्म नहीं है, तो जिनको फिल्म का शौक है वो ड्रामे में अपना शौक पूरा करना चाह रहे होते हैं। बुलबुले का मेरे ख्याल है इसके फर्स्ट जो था सीजन 450 से ज्यादा, ऑलमोस्ट, और अभी भी 200-250, तो अभी भी सेकंड वाले तकरीबन मेरा हाल 230-35 पे वाले। हैं शायद। तो ये जो सिलसिला मतलब इतना बहुत कम होता है मेरे हाँ ख्याल जी, इस लॉन्गेस्ट, अगर जी, हम जी, जी, पाकिस्तान जी। की हिस्ट्री में तो है नहीं। जी 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 तो ये रोजाना टॉपिक नया कैसे आइडिया आता, मतलब क्योंकि बंदे तो ठीक वही हैं, घर भी वही है, 4-5 ट्रैक्टर के साथ, एवरी टाइम आपको एक नई चीज थोड़ी सी तो नई लानी है ना। अल्लाह की कसम आप सोचें, कई दफा अभी मैं प्रॉब्लम ये हो रहा था, मैं अभी यहाँ हूँ तो मुझे जिस दिन मैं पहुंचूंगा उससे अगले दिन मुझे शूट करना है। सही। तो राइटर के साथ मैं और डायरेक्टर को ऑनलाइन लेके हमने कल कल परसों हम लगे हुए थे सब्जेक्ट पे उसको, वरना तो हम रिकॉर्ड करते हैं अपना पूरा बैठ के, तो रिकॉर्डिंग पे राइटर लेके जाती है और वो लिख के लाती। अभी मैं कॉल पे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे, टाइमिंग बड़ी आउट है, 10 घंटे 11 घंटे का फर्क है, तो वही अच्छा वो सुबह सुबह हम रात होती तो वो उठते ही नहीं, उठते तो वो कहे मैं सुता पे, ऐसी आवाज ही नहीं आती आने तो वो अभी हम कर रहे थे। तो कई दफा ऐसे होता है 2-2 दिन हमें समझ नहीं आती। वैसे कुछ टॉपिक कनाडा से लेके जाएं, बताएं मैं कनाडा आया था ऐसे ही ना हाँ, मैं वो साहब तो बड़ा नहीं हम कर रहे हैं जी, हम एक कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर उसमें कामयाब हो गया, हम एक 1.5 घंटे का, क्योंकि लोग हमें बहुत कहते हैं, पूरी दुनिया से लोग ना बुलबुले की टीम से मिलना चाहते हैं। आए यहाँ पे आके करें। जी जी, हम एक थिएटर बेसिकली, मैं अभी उस पर वर्किंग कर रहा हूँ वेरी गुड। कि अगर 1.5 घंटे का एक थिएटर जो है ना, वो हम अपनी टीम के साथ, बुलबुले की टीम के साथ, फिर पूरी वर्ल्ड में ही हम चक्कर लगाएंगे जहां जहां भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें इनवाइट करे होते हैं, स्टेट से भी, इधर से भी, यूरोप से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी। तो अभी एक कोशिश है, देखिए उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। स्क्रिप्ट जो है अब जाहिर है, अब कई तो आपके पेट जुमले हैं ना, वो तो आप जी 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 जी, वो तो वो पंच क्या लाइन एक्सटेम्पोर भी आते हैं दरमियान में जुमले, ये सारा स्क्रिप्टेड है एक्सटेम्पोर के बगैर? नहीं, 90% तो स्क्रिप्टेड होता है, Okay, 10-15% हम खुद करते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली वो line जो स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं वो भी बैठ के हम ही बना रहे होते हैं ना। मैं और जो राना रिजवान डायरेक्टर हैं उसके, राना रिजवान अजमत, वो माई सेल्फ और राइटर, उस वो फीमेल है, पहले तो वली था तो बैठते था साथ, अब क्योंकि उसकी असिस्टेंट थी वो लिखती है सबा हसन, तो हम उस, क्योंकि वो जरा उसके बच्चे छोटे हैं तो हम उसको नहीं बुलाते, उसको हम माइक पे, उस पे स्पीकर पे ले लेते हैं, हम दोनों बैठते हैं, हम 20 मिनट की मुख्तलिफ कैरेक्टर बन के उसको रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, तो पहले एक सिचुएशन सोचते हैं वेरी गुड। कि ये करेंगे, और फिर वो, क्योंकि फिर उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, तब वो राइटर सुन के लिखती है, और साथ फिर लिख के देती है। हाँ क्योंकि जाहिर है कोई लाइन बाज का तब ज़ाहिर रोजा रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं लाइन दे के भी कहते होंगे यार आगे, और आप और महमूद साहब तो बहुत पुराने हो गए हैं। जी जी तो जी आप जी, तो हम आपकी बना अंडरस्टैंडिंग लेते ऐसी हैं, है बनाते हैं लाइनें, और मैं तो क्योंकि साथ स्क्रिप्ट में भी होता हूँ तो वो सारा बना रहे होते अच्छा हैं। अब ये 4 तो परमानेंट कैरेक्टर हो गए ना आपका, जी, जी। मोमो, आयशा और महमूद साहब जी। का, तो थोड़ा आपने सोचा नहीं और कुछ बाकी ऑन एंड ऑफ तो कैरेक्टर्स आते ही हैं? नहीं, अभी कुछ एपिसोड से 2 कैरेक्टर हमने और इन किए हुए हैं। अच्छा परमानेंट। हाँ जी, अभी फिलहाल परमानेंट ही है। अच्छा ठीक। अशरफ खान और शगुफ्ता एजाज, वो दोनों हमने दिखाया हुआ है, वो मालिक मकान, उनके पास हम रेंट पे आ गए। दोनों वैसे जी दोनों जी जी, बहुत टाइमिंग अच्छी दोनों की, दोनों दैट्स की, जी जी, इंपॉर्टेंट। वो 1 साल से अच्छा, हमने उनको बुलबुले मेन किया हुआ है। अच्छा, अच्छा। कि एक घर में हम गए हैं जहां वो मालिक मकान जो है वो अशरफ खान साहब है, वो एक उर्दू स्पीकिंग शायर आदमी है, और उनकी बीवी पंजाबी है, और वो दोनों रहते हैं, और अच्छा, उनके ये हम मैंने किराएदार। देखे कुछ एपिसोड्स कुछ तो आपने आए देखे हुए हैं। होंगे, हाँ, कुछ आपने मैंने देखे देखे होंगे, हैं, बिल्कुल, तो कोई उनमें फिर ऊपर नीचे, गए। ये हम रह रहे हैं, हम ऊपर हैं वो नीचे हैं, और उसमें फिर कुछ सिचुएशन बनाते हैं। तो ये आप परमानेंट, क्योंकि जब तक पसंद कर रहे हैं तो वो तो आपको चलना ही चलना, जी, उसको जी, जी, चलाना ही जी, चाहिए। जी, हाँ, लेकिन जी, ये अच्छा कॉन्सेप्ट, अगर बाहर ले आते हैं आप उसको कभी ना कभी,
जी बाहर हमने पहले दुबई में किया था, लेकिन अभी तो हम थिएटर करेंगे, बाहर तो हम थिएटर करेंगे। अच्छा, उस तो तरह बाकी तो अभी हमारा वो चल रहा होता है, हमारे पास मार्जिन है आगे, बच्चे वापस हॉस्टल में रखे हुए हैं, हमने ऐसे ही दिखाया हुआ, जिक्र किया हुआ बच्चे हमारे कभी जो आए, हैं। अच्छा अच्छा, वो ना कहीं अब बच्चे टीनेज, बड़े हो गए ना, मेरे ख्याल बच्चे तो जी छोटे थे। बच्चे बहुत छोटे थे, बेटी मेरी थी, अब वो माशाल्लाह तो हाँ वो इतनी बड़ी हो गई। हाँ, तो अब ज़ाहिर है उसके लिए तो नहीं। उनको कहीं बड़े करके प्रोफेशनल एक्टर्स ला के, हाँ, तो वो फिर सिचुएशन भी बदल सकती है, सही। थोड़ी एज ले लेंगे और हम महमूद साहब को थोड़ा और बड़ा करके, तो वो हमारे पास है तो जीन्स कॉन्सेप्ट। बेटी में गए हैं एक्टिंग के, तो मेरे नहीं ख्याल नहीं, कभी भी नहीं, वो तो मैं जबरदस्ती करा दिया था डायरेक्टर। जबरदस्ती, और ना उनको शौक भी नहीं है कोई। नहीं नहीं, अभी ऐसा तो कोई नजर नहीं आता। तो सही। उसको वो बड़ा होता था जी, उसको तो पूरे वो कहती थी अच्छा पहले आप ये करेंगे, फिर मैकडोनल्ड लेके जाएंगे, तब मैं करूंगी ये। मतलब फिर फरमाइशें और उसके बाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर वो अच्छा, कहती थी आपने आप मुझे पेमेंट क्यों नहीं करते। मैंने कहा घर में तुम्हारी इतनी पेमेंट होती है। कॉमेडी, ज़ाहिर है ये सारा कॉमेडी का सिलसिला, आपने बहुत से सीरीज भी किए। जी जी बहुत। कॉमेडी मतलब आपने जब कॉन्सेप्ट आया होगा तो आपने देखा होगा कि इसकी अपील ज्यादा है, तभी कॉमेडी की तरफ आए जब नहीं ऐसा नहीं था। अच्छा, क्योंकि है नहीं ना कॉमेडी, अब आगे जब जी, 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 थिएटर जी। के लोग आना शुरू हुए स्टेज मतलब प्रोग्राम्स जी, में, जी, तभी जी, से वो। था ना। पहले तो वंस इन अ वाइल सोना चांदी टाइप जो हाँ जी, हाँ जी। ट्रेडिशनल थे जिसको हम जी जी देखते जी। थे। नहीं एक्चुअली सच्ची बात बताऊं, जब मैंने एक्चुअली प्रोडक्शन कंपनी बनाई थी 2009 में, तो मुझे लगा था कि यार इसकी कॉस्ट कम इस तरह कर सकता हूं मैं कि मैं खुद एक्ट कर लूं। सही, तो हाँ इस हवाले से मैंने तो ऐसे ही एक पकड़ा था वो, फिर इतना वो प्रोडक्शन का इतना प्रेशर आ गया, क्योंकि मैं कंटेंट सारा खुद देखता हूं। तो एक टाइम में क्योंकि 6-7 चल रही थी मेरी प्रोडक्शंस, तो वो फिर कंटेंट इतना होता था कि लोग मुझे सीरियस काम के लिए कहते थे, तो मैं कर नहीं पाता था। तो अभी फिर बीच में फिर एक 3-4 साल के लिए मैंने एक चैनल लॉन्च किया। अच्छा, हाँ जी, बोल एंटरटेनमेंट का मैं सीईओ रहा 4 साल। जबरदस्त, हाँ। वो मैंने लॉन्च किया, फिर उसके बाद 2019 के एंड में मैंने छोड़ दिया, दोबारा प्रोडक्शन हाउस को ऑन कर लिया। सही। तो वो बस इस तरह करके चल रहा है तो प्रोडक्शन। ये जो कैरेक्टर्स थे, ये आइडिया था, एक तो होता है ना कि शुरू करें फिर देखें आगे जैसे डेवलप होगा आप कर लेंगे। तीन लोगों का तो ऑलरेडी Confirm बना हुआ था, था वो जी, सही। 4 साल पुराना स्क्रिप्ट था। अली इमरान हमारा दोस्त है राइटर, उसके पास पड़ा हुआ था। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा यार तू कर लो, यार तुम कर लो, कोई नहीं माना। वो बारह मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा था कि एक आदमी है, यानी मैं हूं, मतलब जो मेरा कैरेक्टर था, इसके पास इसके दोस्त का अपार्टमेंट है जो दुबई अपनी बीवी को लेके ट्रांसफर कर गया, इसको दे गया, तो इसने आगे एक पेइंग गेस्ट रख लिया बाबा। तो वहां एक उस जो दोस्त है उसकी बीवी की सहेली आ जाती है जो कि आयशा है। अच्छा, तो इस तरह ये कहानी शुरू हुई थी। सही है। फिर हमें लगा यार थोड़ा सा, हमें चैनल ने भी कहा कि यार थोड़ा फैमिली बनाओ, इनकी शादियां वादियां कराओ। अच्छा चलो हो गया। बीच में माँ ले आए हम, वो भी हिना को ले आए, वो बड़ी अच्छी आर्टिस्ट, हाँ जी। कमाल है। तो हिना जब आ गई तो हिना ने कहा यार मुझे भी मुस्तकिल कर लो ना। अच्छा, तो हमने कहा यार हिना को लाएं तो कैसे लाएं, मतलब परमानेंट। तो सोचा हम तीनों, मैं, अली इमरान और राना बैठे हुए थे, तो मैंने कहा यार अब हम में से किसी ने कहा कि यार क्यों ना माँ की शादी करा दी जाए। तो बोला यार माँ की शादी, अब पाकिस्तान का कल्चर जरा बड़ा वो है, तो वो फिर हमने उसको, लेकिन एक अच्छी खूबसूरती कॉमेडी की एक बड़ी खूबसूरत बात ये होती है कि जो बात आप सीरियस अंदाज में नहीं कह सकते, तो मजाक था यार, कॉमेडी वो कॉमेडी में कर सकते हैं। तो खैर वो हमने वो बना दिया, वो फिर एक किस्म की फैमिली बन गई, और रिश्ते बड़े ऑड से हो गए कि वो जो मेरा किराएदार था वही सुतेला बाप बन गया, और सारा सिलसिला। तो आप दोनों, आप प्रमुख साहब काम कब करना शुरू करेंगे? काम करेंगे तो वो बुलबुले बंद हो जाए। कोई ऐसा वाकया रिकॉर्डिंग में, या इसका इम्पैक्ट तो मैंने देखा बहुत है, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी लोग जो है वो इसको जब लगा दें तो पूरा देख के उठते हाँ हैं। जी, नहीं सर बड़ा इम्पैक्ट वाकया तो बेतहाशा होते ही रहते हैं हमारे। वो तो ऑब्वियसली एक सिटकॉम अंदर चला रहे होते हैं, एक्चुअली दोस्ती है सबकी आपस में, एक सिटकॉम साथ चल रहा होता है। लेकिन जो इम्पैक्ट की आप बात करें ना, जो मुझे पिछले 5-7 साल से इम्पैक्ट मिल रहा है, यानी अभी भी कल मुझे शगुफ्ता का मैसेज आया कि यहाँ एक बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, उसको अगर हो सके तो मिल लो। तो मैंने कहा यार मेरे प्रॉब्लम है, मैं बहुत करीबी लोगों से नहीं मिल पा रहा, भगदड़ है। तो बल्कि परसों मैं उसके साथ था, बाबर भाई के साथ, तो वहाँ एक लड़का लड़की मिले, उन्होंने कहा जी हमारी बहन जो है ना उस पैदाइशी डेफ है। तो वो उसको हमने वो हियरिंग एड दे दिया, तो वो बुलबुलें हमारे साथ देखती है और वो इतनी बड़ी फैन है। तो मैंने कहा अच्छा चलो फिर उसके लिए तो एक बनता है कि मैं एक छोटी सी वीडियो ही बना दूं। तो वो बड़ा खुश हुए उन्होंने। तो अब ये जो स्पेशल चिल्ड्रन वाला है ना, और ये बहुत सारे हैं जो मुझे लोग मिलते हैं और रिस्पॉन्ड होते हैं कि वो हमें नहीं समझ आती ऐसा क्या था। और यकीन करें सिटकॉम 70% आपको पता है ना दुनिया में जूम में नहीं होता है।
हमने शुरू में तो थोड़ा सा बड़ों वाला ही बनाया था। हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे रिस्पॉन्स आया मैं भी परेशान था। मैं जब इनसे कहता था यार बच्चे देखते हैं, तो वो कहते यार खुदा का नाम, मतलब बच्चों के लिए क्या है बहुत इसमें? बच्चे भाई, वो तो फिर जब हमें तो साल में ही अंदाजा हो गया था, क्योंकि मुझे एज ए प्रोड्यूसर और एक्टर रिस्पॉन्स आता था। जी। तो फिर जब हमें अंदाजा हो गया कि यार ये बच्चे बहुत शौक से देखते हैं, तो हमने इसको बिल्कुल काम डाउन कर दिया, सही है। बिल्कुल इसको निकाल दिया इस चीज से कि बड़ों की कोई बात भी की जाए। हर बात समझ वरना में आए आपको- सबके। हाँ जी, हाँ भाई जी। एक बच्चा हमारा मतलब वो 6-7 साल से है, वो 15 साल का हो गया, शायद उसने कोई आपके एपिसोड छोड़ी हो, जी हाँ, जी हाँ, जी कोई हाँ। एवरी। ऐसे ही तो मुझे रिकॉर्डिंग में कोई ऐसा वाकया जो याद रह गया हो, कोई दौरान अब इस तरह रिकॉर्डिंग तो मुझे याद नहीं है, बस ऐसे तो एक होते ऐसा हो रहते। जो कभी भूलता ही नहीं। अच्छा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो, वो ताजा रहते हैं जी। क्या सही है, मुझे मतलब मैं अभी इसलिए को मुझे आता है, फिर मेक अ विश एक फाउंडेशन है, हाँ जी बिल्कुल, कराची उसके में बच्चे भी हमसे रिक्वेस्ट करके आते हैं हमारे पास। देन एक मुझे कॉल आई एक बच्ची की, एक सैयद जबरान है, उसने कहा वो एक बच्ची ब्लाइंड है। अच्छा, वो हमारे लिए जरा अजीब सी बात थी कि ब्लाइंड बच्ची टीवी है और कैसे बुलबुले। तो पता ये चला कि वो आई तो बड़ी प्यारी बच्ची, बाय बर्थ ब्लाइंड। छोटा भाई उसका, वो 9-10 साल की, छोटा 7 साल का भाई, वो देखता था और वो साथ बैठती थी और सुनती तो थी, तो वो उसको समझाता था सारा कुछ। कैसा बड़ी बात। तो वो हमें वो खैर वो आए, बड़ा प्यार, वो थोड़ी देर के लिए, एक्चुअली हम कॉमेडी कर रहे होते हैं ना, तो बड़े वो हाइपर अंदाज में हमारा, एक्चुअली हमें बहुत, आपने देखा हो तो हम बहुत एनर्जी से कर रहे होते हैं, नॉर्मल काम नहीं है वो। तो वो थोड़ी देर के लिए हम जरा, ऐसा कोई भी चीज होती है तो हमें बड़ा हिट करती है जाके ना, मतलब वो आप बच्ची के साथ मिलके। उसमें मतलब कह सकते हैं कि ग्रेशन तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको कुछ करने की जरूरत ना, साउंड इफेक्ट की जरूरत है आपको, किसी की जरूरत आप नहीं। सोचे हमने लाफ्टर नहीं रखे उसमें, क्योंकि हमने उसकी टाइमिंग, ऐसी हमने इतना उसका तेज उसको रखा हुआ है, हाँ, कि वो कि हम लाफ्टर की हमारे पास जगह नहीं बनती। लाफ्टर लोग हंस रहे होते हैं ना, उनको जरूरत नहीं होती। कोई प्रोजेक्ट और भी ज़हन में है आपके, जी बहुत सारे सर, अभी तो मैं जी बुलबुले मैं कभी दो एक चीजों पे काम कर रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल्स के लिए, वो भी लाइट मूड की हैं। एक्चुअली हुआ ये कि जब मैंने शुरू किया ना, तो हर आदमी सीरियस तो कर रहा था। तो जब मैंने 2-3-4 प्रोजेक्ट बनाए, जैसे मैंने शादी का लड्डू, एक हमारी सीरीज चली बहुत लंबी, 100 एपिसोड की, जिसमें हर बार नई कहानी नहीं होती थी। अच्छा, इस तरह बहुत सारे मेरे सिटकॉम है। एक हनीमून था, इस कॉन्सेप्ट मैं खुद बनाता हूँ। दूल्हाबाई था, जोरू का गुलाम, लव के लिए, और इस तरह बहुत सारे इस तरह के वो चीजें थी जो हमारी चल रही थी। रसगुल्ले, फिर एयर वाई पे एक और चलता था मेरा, वो भी 4-5 साल चला, मैंने खुद ही उसको बंद किया, डुगडुगी, वो भी बहुत चला। सही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें थी, तो मुझे लगा यार यहाँ जगह है जहाँ बाकी सारे सीरियस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहता था यार, जितनी हमारे यहाँ सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन है, जितना डिप्रेशन है, तो लोगों को क्यों ना लाफिंग थेरेपी दी जाए। अच्छा, हमारे मौज़ूआत हमने थोड़ी सी बात की है, हमारे टॉपिक जो ड्रामों के हैं, आपको लगता है कोई चेंज आएगी या फिर भेड़ चाल ही लगती है? क्योंकि मतलब अगर फाइनेंशियली देखें, वो 4 औरतें 2 मर्द, वो कोई मतलब आपको, और फिर आखिरी किस्त में सारा ठीक हो जाता है। मतलब बंदा कोई हकीकत पसंदी भी तो होनी चाहिए ना। यार देखिए, बड़ा अच्छा था कि पहले ना रियलिटी और फैंटेसी के बीच में एक रास्ता है ना, हाँ। तो हमारे यहाँ जरा थोड़ा सा रियलिटी की तरफ ज्यादा था, हाँ, और इंडिया फैंटेसी की तरफ। फैंटेसी उनका तरफ ये ज्यादा था कि वो अपने मासेस को फैंटेसी में रखना चाहते हैं। सही, बिल्कुल। लेकिन हमारा जरा थोड़ा सा रियलिटी पे चेक था बड़ा, जो टीवी के लोग करते थे, बड़ा एक्सपेरिमेंटल काम होता था। मुझे लगता है वो भेड़ चाल है, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होते हैं। मुझे लगता है जैसे कि डिजिटल मीडिया आ रहा है, और बड़ी शिद्दत से आ रहा है इस वक्त डिजिटल आपके मीडिया। क्लिप्स जो सोशल मीडिया पे बड़े छोटे छोटे आना शुरू, आपके पता नहीं आपकी टीम लगाती है कौन लगाता है, लेकिन वो आपके भी कट कट के अब जो हैं जी आना वो शुरू लगा हो- नहीं, लोग जो लगाते हैं। हाँ जी, लोग लगाते हैं तो हमारे इसका तो। फर्क तो पड़ा है। जी तो क्योंकि ड्रामा जो है ना, वो मतलब वाइबल फाइनेंशियली होना ठीक है, मैसेज भी तो होना चाहिए ना। नहीं कोई सर, ना वो कोई। नहीं, हर तरह का होना चाहिए ना। हाँ, मतलब मसला ये कि देखिए, मेरा तो प्रॉब्लम ये नहीं है, मुझे ये है कि आपने इस तरह का बनाना है जिसमें आपने सास बहू या इस तरह का रखना है। हाँ, वो कहते हैं वो ठीक है। वो आप अगर 100% ड्रामा है, उसमें से 40% वो बना लें, 30% कुछ और बनाएं, 30% कुछ और बनाएं वो। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड का ये चक्कर अजीब सा है कि एक चैनल शुरू होता है, उसकी कोई एक चीज हिट होती है, बस वो सारे वही। सारे वही बना अच्छा, वो कहते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, हम कब जाते हैं पाकिस्तान तो कहते हैं ये देखिए जी, ए बनाना बस तुम वो कहते जी उनमें की कर। अच्छा, कोई प्रोडक्शंस, मतलब वैसे तो आप जाहिर उधर ही बिजी हैं, कभी सोचा कि बाहर भी प्रोडक्शन जाके करें कोई? पहले दौर में तो हमने बहुत की हैं। नहीं, तो आते रहे ना, मतलब आपने, मतलब अब आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब कुछ आप खुद भी हो गए ना, तो उसमें सर देखिए, वही वाली बात है कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तो इससे भी दिल फरेब है गमरूजगार के।
जब तक बिजनेस का मॉडल नहीं बनेगा उस वक्त तक वो आपको फायदा नहीं है ना। अब जब अगर कॉस्ट अगर इतनी आती है कि आप चैनल को बेचने जाते हैं तो चैनल को लेने को अगर तैयार नहीं है तो आप क्यों लगाएंगे? हाँ, बाहर क्योंकि ज़ाहिर है वो कॉस्ट आपको ऑब्वियसली ज़्यादा वो करे। सर अब आज लेकिन आपको पता है कि कनाडा में कितने आर्टिस्ट हैं? हाँ जी, बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत आर्टिस्ट जी हैं जी, यहाँ बहुत पे, सारे मतलब जो है पुराने म्यूजिशियंस भी बहुत musicians सारे भी हैं। बहुत से बल्कि हैं। हमारा वो जो जिसने ये बुलबुले का गाना बनाया है, आर्नी उसको हम हाँ, वो प्यार से लास्ट टाइम कहते हैं, आया भी जी था जी, यहाँ मैंने पे। बुलाया था या बिल्कुल यहाँ। तो वो भी टोरंटो में है, वो भी यहाँ आ गया और वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन, तो वो भी यहाँ है। और बहुत सारे शौकत साहब का बेटा है और मोहसिन बहुत यहाँ सारे पे है, है। महमूद अख्तर साहब है, महमूद साहब अदनान हैं, कभी साहब अदनान का कभी बेटा साहब, है, बिल्कुल वो हैं। और भी बहुत सारे ख़वातीन आर्टिस्ट। बहुत हैं, मतलब जी जी, यहाँ पे जो दो प्रोग्राम आता था शहनाज शेख के साथ, मरीना खान यहाँ पे हैं, और एक नहीं और मरीना तो पाकिस्तान में है। आते ही जाते रहते हैं वो अच्छा, यहाँ हाँ, पे, वो, हाँ, उनका आते ज़्यादा जाते आना रहते है। हुमा साहब ने, एक और खातून जो थी वो यहाँ पे हुमा शारका मीर। फातिमा भी रही हैं, हुमा मीर यहाँ रही, तो मतलब यहाँ काफ़ी लोग हैं, तो मतलब लो कॉस्ट भी बन सकता है। जो लोग यहीं रहते हैं तो उनको कहा जाएगा भाई एक दफ़ा आप कर लें। आसिफ रमीर से खैर बहुत अरसा, नुमान जी, इजाज साहब यहाँ रेगुलरली नुमान आते जी हैं, आते जाते रहते हैं, वो भी या आते भी जाते रहते उनका तो वो है। जैसा थैंक यू वेरी मच, बड़ा वक्त बहुत आपने दिया। नहीं, कोई बहुत वो शुक्रिया। आखिर में ना रवायती सवाल को मैसेज दें हमारे सामने देने वाला। नहीं सर, वही मेरा तो वही मैसेज है, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां जहाँ तक तक पहुंचे। पहुंचे। बस ये है कि जी लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि अगर आप करेंगे तो अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। बेशक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद थे जनाब नबील ज़फ़र साहब। आर्टिस्ट तो हैं ही, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। बहुत सी बातें ऐसी, इंसान सीखता है बहुत सारी चीज़ों से। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की कि इनको फ़ायदा किस चीज़ ने दिया? मुताले ने दिया। आप अच्छे अदीबों की किताबें, उनकी चीज़ें पढ़ा करें, आपका